हम पढ़ेंगे 58 58 श्लोक। 57 श्लोक में कल प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया था कि हम भौतिक जगत में, इस संसार में हम द्वंद्वों से घिरे रहते हैं, है ना। मान अपमान, सुख दुख, अच्छा बुरा, और बहुत सारे द्वंद्व होते हैं, आसक्ति, विरक्ति, प्रेम, नफरत, घृणा। ये सब जो द्वंद्व है, इससे हम उलझे रहते हैं, इनसे हम घिरे रहते हैं। लेकिन यदि हम कृष्ण भावना में है, यदि हम कृष्ण भावना का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें इन सभी द्वंद्वों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और हम इन सब से अछूते रहते हैं, यदि हम कृष्ण भावना में अच्छी तरह से उसका पालन कर रहे हैं। तो ये प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया था कल। आगे बढ़ते हैं 58 श्लोक पर। तो पहले मैं बोलती हूँ, फिर बाद में आप लोग रिपीट करिएगा। यदा सहर्ते चायं कुर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इन्द्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब रिपीट करेंगे। यदा सहर्ते चायं यदा यदा चायं कुर्मः अंगानि इव सर्वशः कुर्मो अज्ञानि सर्वशः इंद्रियाणि इन्द्रिय अर्थेभ्यः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरि बोल। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ देखते हैं। यदा, जब, सहर्ते समेट लेता है, च भी, अयम यह, कुर्मः कछुआ, अंगानी अंग, इव सदृश सर्वशः एक साथ, इंद्रियाणि इंद्रियां, इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रिय विषयों से, तस्य उसकी, प्रज्ञा चेतना, प्रतिष्ठिता स्थिर। इसका अनुवाद देखते हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कछुए का उदाहरण देकर के, कि जैसे कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है। मतलब कछुआ तो हम सबने देखा है, कछुआ नॉर्मल कछुआ कैसा रहता है, और जब उसके सामने कोई खतरा उसको दिखता है, कुछ डेंजर लगता है, तो वो तुरंत क्या कर लेता है, अपना सिर, अपने हाथ, अपने पैर, सबको बिल्कुल अपना जो शेल है, कवर है उसका, उसके अंदर वो संकुचित कर लेता है, मतलब सिकोड़ लेता है। तो ये कछुए की टेंडेंसी होती है। और बाद में जब कंडीशन फेवरेबल आती है, जब देखता है कि खतरा टल गया है, तो फिर से वो वापस अपना सिर बाहर निकाल लेगा, हाथ और पैर को बाहर निकाल लेता है और नॉर्मल तरीके से रहने लगता है। तो उसी तरह भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो जैसे कछुआ अपने खतरे को देख करके अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। अब इंद्रियां, सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य के जीवन में। इंद्रियां इंद्रियां हम सबको पता है कितनी इंद्रियां होती हैं। 5 जी। ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 मन बुद्धि अहंकार, टोटल 13 होती है। तो ये सब इंद्रियां हैं, और इन इंद्रियों के विषय भी अलग अलग है। जैसे आंख एक इंद्री है, तो उसका विषय होता है देखना। कान इंद्री है, तो उसका विषय होता है सुनना। नाक एक इंद्री है, तो उसका विषय होता है सूंघना। इस तरह से सभी इंद्रियों के अपने अपने इंद्रिय विषय होते हैं। तो ऐसा जो मनुष्य अपनी जो इंद्रियां हैं, जैसे हम आंख का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हमारी आंख का विषय क्या हो गया, देखना। तो हमको, जैसे हम कृष्ण भावना में मान लो नहीं है, हम नॉर्मल इंसान है, तो हमें क्या चीज देखना अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी मूवी देखना अच्छा लगता है ना, फिल्मी फिल्में, है ना, जिसमें आजकल जो एक्ट्रेस रहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं, वैसे हमको मूवी देखना अच्छा लगता है। और मोबाइल में सब देखना अच्छा लगता है, फिल्में देखना अच्छा लगता है। मतलब ये तरह तरह से जो भौतिक संसार में जो चल रहा है, वो सब हमें देखना अच्छा लगता है जब हम कृष्ण भावना में नहीं होते हैं। तो वो हमारी आंख का क्या होगा, इंद्रिय विषय हो गया है। तो हमको क्या करना चाहिए, जब हम
कृष्ण भावना में आने लगते हैं, तो हमें उन सब चीजों को हटा देना चाहिए। अपना जो ध्यान है वो वो सब हमें नहीं देखना है, हमें वो बुरी चीजें हमें नहीं देखना है। मोबाइल में भी तरह तरह के आजकल विषय आते रहते हैं, तो हमें वो सब चीजें हमें नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ कृष्ण से संबंधित चीजें ही देखना है, हमें वो बुरी चीजें नहीं देखना है, हमें सिर्फ अच्छी चीजें ही देखना है। तो जब हमारे विचार ऐसे बनने लगते हैं कि हमें वो नहीं देखना है, हमें सिर्फ कृष्ण को देखना है, ऐसा हम अपने विषय को हम हटा देते हैं। मतलब विषय से हम इंद्रियों को खींच लेते हैं। मतलब हमारा जो देखने का, हम जो देख रहे थे, हम जो देखना चाह रहे थे, वो हमें नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, सिर्फ कृष्ण से संबंधित चीजें ही देखना है। तो हम अपना इंद्रियों को उधर के विषय से, गलत विषय से हटा देते हैं और सही जगह पर फोकस कर देते हैं। तो क्या होता है, भगवान क्या बोलते हैं, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो जब हम इंद्रियों को हटा देते हैं गलत विषयों से, है ना, तो क्या हो जाते हैं, हम अपनी चेतना में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाते हैं। और हमारी चेतना क्या है, कृष्ण भावनामृत हमारी चेतना होती है, वहां पर हमें फोकस करना चाहिए। ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अब प्रभुपाद जी इस श्लोक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या बोला है प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। अब यहाँ पर योगी लिखा है प्रभुपाद ने, योगी, योगी मतलब, योग मतलब जोड़ना, है ना। हम सब भी क्या है, एक तरह से योग का ही अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। योग का अर्थ जोड़ना होता है। तो यहाँ पर योगी, यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कोई भी योगी है या भक्त है या आत्मसिद्ध व्यक्ति है। भक्त तो समझता है, आत्मसिद्ध माने, आत्मसिद्ध किसको कहेंगे, जो जैसे यहाँ पर आत्मा मतलब आत्मा की बात हो रही है, तो हमारा जैसे लक्ष्य है, जब हम आत्मा की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाता है। तो जब हम स्पिरिचुअल तरीके से बात करते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है, भगवान की प्राप्ति, है ना। तो हमारा जो लक्ष्य होता है उसके प्रति जो भी व्यक्ति दृढ़ होता है, लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ होना। अब लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन में अलग होता है, भौतिक जीवन में अलग लक्ष्य होता है ना। भौतिक जीवन का लक्ष्य क्या होता है, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, गहने चाहिए, है ना, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी शादी, अच्छी लड़की से शादी, अच्छे लड़के से शादी। इस तरह से हमारे अलग अलग लक्ष्य होते हैं भौतिक जीवन में। इच्छाएं लेकिन बहुत होती हैं। आत्म, जी इच्छाएं माता जी, जी भौतिक जी जीवन जी, इच्छा, में अनंत इच्छाएं, इच्छाएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे लक्ष्य होते हैं भौतिक जीवन में हमारे। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं तो हमारे लक्ष्य क्या होते हैं, सिर्फ भगवान की प्राप्ति होते हैं। तो यहाँ पर आत्मसिद्ध व्यक्ति की बात कर रहे हैं भगवान। तो आत्मसिद्ध व्यक्ति मतलब हमारा पर्पस क्या है यहाँ पर, भगवान की प्राप्ति या भगवान को पाने की इच्छा। भगवान को पाने के प्रति हमें क्या रहना पड़ेगा, एकदम दृढ़ रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन तीनों के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। तो इन तीनों के बारे में ऐसा लिखा है कि वो कैसे, किस कंडीशन में वो रहते हैं, योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति, वो अपनी इंद्रियों को क्या करते हैं, वश में कर सकते हैं। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। ये 4 लाइन में प्रभुपाद जी ने योगी की स्थिति को बताया है कि योगी की कंडीशन क्या होती है। तो योगी की कंडीशन क्या होती है, हमें अभी पता चल गया कि योगी क्या करता है, अपनी योजना, मतलब वो अपनी योजना बनाता है कि उसे क्या करना है, अगले 5 दिन में क्या करना है, अगले 10 दिन में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है या 1 साल में क्या करना है, वो अपनी योजना बनाता है। और उसके अनुसार वो क्या करता है, उसकी जो भी इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल में करने की वो कोशिश करता है। लेकिन जो नॉर्मल इंसान रहते हैं वो कैसे रहते हैं, नॉर्मल इंसान तो इंद्रियों के कंट्रोल में रहते हैं, मन जो बोल रहा है वही करना है हमको, है ना। और मन तो हमेशा गलत काम ही बोलेगा। मन बोलता है यहाँ जाओ तो वो वही चले जाता है, मन बोलता है ये खाओ तो वो वही खा लेगा। तो जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो इंद्रियों के कंट्रोल में रहते हैं, जो इंद्रियां बोलती है वही करते हैं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 3 मन, तो ये सब विषैले सर्प है ना। सबसे बड़ा जो विषैला सर्प वो क्या है, मन है।
क्योंकि यहाँ पर जो भगवत गीता का उपदेश भगवान को देना पड़ा है अर्जुन को डिप्रेशन से उबारने के लिए, है ना। अर्जुन कहाँ चला गया था? डिप्रेशन में चला गया था। तो सबसे जो भयानक सर्प है वो क्या है? मन है। तो यहाँ पर इंद्रियां किससे कंपेयर की गई है? विषैले सर्पों से। वो इंद्रियां, आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। अपने मन की होती ना, मतलब जो इंद्रियां हैं, जैसे मैं, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, ऐसा हम बोलते हैं ना, मेरा जो मन करेगा वो हम करेंगे, हमको क्या करना है ये वो से हम अपने मन से काम करेंगे, है ना। ऐसा वो इंद्रियां होती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। अब इन इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, नियंत्रण में करना है, तो कैसा बनना पड़ेगा? जैसे सांप को नियंत्रण में लाना होता है तो सपेरा क्या करता है? बीन बजाता है और उसका जो भी प्रोसेस होता है वो करता है ना, बीन बजाता है और पता नहीं क्या क्या करता है, वो तरह तरह से एक्शन करता रहता है। तो सांप, सपेरा कैसा करता है? सांप को कंट्रोल में करने के लिए फिर उसको टोकरी के अंदर में बंद कर देता है, फिर ढक्कन लगा देता है, तो वो उसका प्रोसेस है। तो उसी तरह से भक्त को क्या करना चाहिए? इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए प्रबल होना चाहिए। प्रबल मतलब उसको थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए भक्त को, ताकि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सके। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। तो सपेरा कैसा होता है? सपेरा सांप को मौका नहीं देता है। तुरंत जैसे ही सपेरा सांप को दिखता है, बीन बज जाता है, जैसे ही वो थोड़ा सा लगता है कि कंट्रोल में आ रहा है, वो सांप को पकड़ करके टोकरी में डाल देता है। वो उसको मौका नहीं देता है कि जा तू थोड़ा सा और घूम फिर करके, ऐसा मौका नहीं देता है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शास्त्रों में अनेक आदेश है, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से सब बंद है। शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे नियम है। तो जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी की हमें शास्त्रों के जो नियम है उनका थोड़ा बहुत पालन करना चाहिए, और जब हम पालन करेंगे तो ही हम क्या कर पाएंगे? इंद्रियों पर संयम भी पा पाएंगे। और जब हम इंद्रियों पर संयम हम नहीं पा सकते, तब तक हम कृष्ण भावनामृत में भी स्थिर नहीं हो पाएंगे, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। यहाँ पर फिर आगे लिखते हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण कछुए का, जैसा अभी हमने पढ़ा है, कछुए का जो उदाहरण दिया है, वो किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है। जब उसको लगता है कि खतरा है तो वो क्या करता है? अपने अंग को समेट लेता है, मुंह वगैरह सब अंदर कर लेता है, और ऊपर में उसका क्या दिखता है? कवर खाली दिखता है, तो शेल रहता है वही दिखता है। फिर उस शेल का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसको कोई मार भी नहीं सकता है। ऐसा उसका स्ट्रॉन्ग उसकी कवरिंग रहती है। और जब पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है, मतलब अंग समेट लिया, फिर लगा कि खतरा टल गया है, तो वापस वो अपने अंगों को बाहर निकाल लेता है। तो वैसे ही प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं बहुत सुंदर कि कृष्ण भावना भवित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। तो जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति होती है, मतलब जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, उनकी भी इंद्रियां किस लिए काम आनी चाहिए? भगवान की सेवाओं के लिए। अब कैसे भगवान की सेवाओं के लिए काम आने चाहिए? जैसे हमारी आंखें हैं तो हमें, हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं तो हमें खाली कृष्ण विषयक चीजें ही देखना चाहिए। हमारे कान है तो हमें सिर्फ श्रवण करना चाहिए, कृष्ण विषयक कथाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए। हमारी जो नाक है तो हमें उनसे सुगंध, जो भगवान को पुष्प अर्पित किए गए हैं उनकी सुगंध लेना चाहिए। हमारी जो जीभ है उनसे हमें प्रसाद का स्वाद लेना चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो त्वचा है, त्वचा से हमें वैष्णव का स्पर्श लेना चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं, जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति होते हैं, उनको अपनी इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवाओं के लिए ही करना चाहिए, नहीं तो उनका क्या कर लेना चाहिए? संकोच कर लेना चाहिए। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। अब संकुचित कैसे करेंगे? हम अपनी आंखों को बंद तो नहीं कर सकते, क्या करेंगे? हम उनको डाइवर्ट कर लेंगे, मतलब हम खाली क्या कर लेंगे? यदि हमको नहीं देखना है तो हम क्या कर लेंगे? कृष्ण विषय चीजों को ही देखेंगे, या फिर आंख बंद करके हम ध्यान मग्न हो जाएंगे। इस तरह से हमें अभ्यास करना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं
अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगे। तो ये पूरा घुमा फिरा कर भगवान यहाँ पर अर्जुन को यही बताना चाह रहे हैं कि तुम क्या करो, अपनी इंद्रियों को संयमित करो, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो और अपनी भावना पर ध्यान मत दो। अपनी भावना पर ध्यान मत दो। किसकी भावना पर ध्यान दो? तुम सिर्फ भगवान की भावना पर ध्यान दो, कृष्ण की भावना पर ध्यान दो और आत्मतुष्टि में न लगाओ अपनी इंद्रियों को। मतलब जो सबसे बड़ा जो अर्जुन के लिए अभी डेंजर इंद्री थी वो थी मन। मन मन ही बड़ा चंचल है। अर्जुन कहता है ना, इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि मैं सभी चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान वही कह रहे हैं कि आप अपनी इंद्रियों को अपने में मत लगाओ, अपनी तुष्टि में मत लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ। आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है। यदि हम ऐसा करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं अपनी इंद्रियों को, तो ये कैसा उदाहरण है? एक कछुए का उदाहरण है जो अपनी इंद्रियों को समेटे रहता है, जो जिस तरह से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है। तो ये श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम क्या करो, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, कंट्रोल में रखो। हरे कृष्णा माता जी, यहाँ पे कुर्म बोला गया है, वो कछुआ है क्या? जी जी जी, कुर्म यानी कछुआ। ये संस्कृत वर्ड है क्या माता जी? जी जी, कुर्मावतार बोलते हैं ना, भगवान का कुर्मावतार। तो ये कछुए का अवतार है भगवान का, एक अवतार कछुआ भी है। अवतार लिए थे, कच्छप अवतार भी बोलते हैं ना, कुर्मा अवतार कच्छप अवतार बोलते हैं। जी जी जी, कच्छप अवतार भी बोलते हैं। हरि बोल। वही कुर्म है ना? हाँ माता जी, समुद्र मंथन के वक्त कृष्ण भगवान ने बिल्कुल सही माता जी, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, समुद्र मंथन में कुर्मा अवतार काम आया था भगवान का। हाँ तो चलिए, तो ठीक है माता जी, ये श्लोक समझा ना? आगे बढ़ते हैं हम जी। श्लोक संख्या 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अब रिपीट करेंगे। विषया विनिवर्तन्ते विषया विवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जन परं दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्टि निवर्तते। थैंक यू, हरे कृष्णा। अब इसमें शब्दार्थ देखते हैं। विषयाः इंद्रिय भोग की वस्तुएं, विनिवर्तन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है, निराहारत्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से, देहिनः देहवान जीव के लिए, रस वर्जम स्वाद का त्याग करता है, रसः भोगेच्छा अपि यद्यपि है, अस्य उसका, परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं, दृष्टवा अनुभव होने पर, निवर्तते वह समाप्त हो जाता है। अनुवाद: देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो देहधारी जीव, हम लोग कैसे हैं? देहधारी जीव हैं, हमने शरीर धारण किया हुआ है, तो हम क्या कहलाते हैं? देहधारी जीव कहलाते हैं। हम इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, मतलब ठीक है, हम इंद्रिय भोग हमें नहीं करना है, कोई वजह होगी हमें नहीं करना है, ठीक है, आप बोल रहे हो तो हमें नहीं करना है इंद्रिय भोग, निवृत्त हो जाए मतलब हम नहीं कर रहे हैं इंद्रिय भोग। पर आगे बोलते हैं भगवान, उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। भले हम इंद्रिय भोग नहीं कर रहे हैं, हमें ये नहीं खाना है, हमें गुलाब जामुन नहीं खाना है, तो ठीक है, आपने बोल दिया ना नहीं खाना है, नहीं खाएंगे, ठीक है, हमें कोई भी वजह है, शुगर है या जो भी है, हम नहीं खाना है मीठा तो नहीं खाएंगे, हम गुलाब जामुन छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हमारे मन में इच्छा रहेगी, है ना? वो जो इंद्रिय भोग की इच्छा है वो इच्छा रहेगी हमारे अंदर, भले हमने छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। लेकिन आगे भगवान क्या बोलते हैं? उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब यहाँ पर उत्तम रस का क्या मतलब है? अब
उत्तम रस यानी कृष्ण भावना का अमृत, उससे उत्तम कुछ भी नहीं है ना। कृष्ण भावना का जो अमृत है, यदि हमें उसका अनुभव हो गया है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इच्छा है उसको हम बंद कर देंगे, जो भी खाने का मन है उसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, उत्तम रस मिल रहा है, मतलब हमें कृष्ण भावना का स्वाद मिल चुका है। और फिर हम इधर उधर की चीजों की खाना है या भोग करना है वो सब हम बंद कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बंद करने पर हम भक्ति में स्थिर हो जाएंगे, ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में और क्लियर करते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अध्यात्म को प्राप्त होना पड़ेगा, मतलब पहले हमें कृष्ण भावना को प्राप्त होना पड़ेगा, पहले हमें कृष्ण भावना को अपनाना पड़ेगा। जब तक हम कृष्ण भावना को अपनाएंगे नहीं तब तक हम इंद्रिय भोग से हमारी विरक्ति नहीं हो पाएगी, मतलब हमारा मन लगेगा ही कि हाँ हमें ये खाना ही है, हमें यहाँ जाना ही है, हमें वो करना ही है, गलत चीजों की तरफ हमारा मन जाएगा। लेकिन यदि हम कृष्ण भावना में आ जाते हैं या अध्यात्म को प्राप्त हो जाते हैं या भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो हमारा कुछ कुछ संभावना होगी कि हाँ हम इंद्रिय भोग से थोड़ा थोड़ा अलग हो रहे हैं। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। अब यहाँ पर कुछ नियम वगैरह के बारे में आगे बताया है प्रभुपाद जी ने। इसमें कुछ नियम के द्वारा कुछ नियम लगा देते हैं हम अपने जीवन में कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। उससे थोड़े समय के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंद्रिय भोग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये कैसा रहेगा, उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। अब कोई रोगी है, मान लो किसी को जैसे बुखार हो गया है मान लो, तो बुखार में हम हल्का खाना खाते हैं, खिचड़ी खा लेते हैं या फिर कुछ ऐसा हल्का ही ले लेते हैं, बहुत हम गर्विष्ठ खाना नहीं खाते, स्पाइसी वगैरह नहीं खाते हैं बुखार वगैरह में। तो फिर बुखार ठीक होने हो जाने के बाद में तो हम खाते हैं ना, बुखार ठीक हो गया चलो फिर से लाओ मुझे और बढ़िया बढ़िया स्पाइसी मसालेदार ये वो सब चाहिए हमें, है ना। तो वो टेम्परेरी रहता है। या प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि हम कोई रूल्स यदि अपने जीवन में अपनाते हैं कि हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं करना है, तो वो कैसा है, जैसे हम किसी रोगी के ऊपर कोई प्रतिबंध लगा दिए हैं, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। अब बुखार के मरीज को आप कितना भी बोल दो कि तुझे खिचड़ी खाना है दिन भर, 2-4 दिन जब तक बुखार है, तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि दिन भर क्या मुझे खिचड़ी दे रहे हैं, और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है, और उसको अच्छा भी नहीं लगेगा कि मुझ पर क्या इतना रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि दिन भर मुझे ये खाओ वो खाओ, उसे पसंद भी नहीं आता है। इस प्रकार आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या है, अल्प ज्ञानी व्यक्ति जो अभी अज्ञानी है, मतलब जो भी भक्ति में नहीं आए हैं, अल्प ज्ञानी मतलब अज्ञानी, जो थोड़ा सा आ सकते हैं थोड़े समय के बाद में, लेकिन फिलहाल वो अभी उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो उनके लिए कैसा है, उनको यदि इंद्रिय संयमन करना है या इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, तो उनके लिए जैसे जितने जी की जो योग गुरु हुए जैसे पतंजलि जो योग गुरु हैं, उन्होंने 8 बताए थे योग, जिसको अष्टांग योग कहा जाता है, 8 योग बताए थे पतंजलि ने। ये यहाँ पर नाम लिखा है प्रभुपाद जी ने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। तो यम का मतलब क्या होता है, जैसे यम मतलब अहिंसा, हाँ अहिंसा हो गया, और कुछ झूठ ना बोलना, ऐसा कुछ होता है यम का मतलब। नियम मतलब रूल्स वगैरह की हमने कैसे रहना चाहिए, हमारे लाइफस्टाइल कैसे रहना चाहिए, हम साफ सुथरे कैसे रहना चाहिए, है ना, हमारे रहन सहन का तरीका कैसे रहना चाहिए। और फिर जो तीसरा नंबर पर क्या है, आसन, हमें कैसे बैठना चाहिए, सुख से बैठना चाहिए, आसन हमारा कैसे अच्छे तरीके से सुख से हमें बैठना चाहिए। नेक्स्ट है प्राणायाम, मतलब हम सांसों का अनुलोम विलोम करते हैं ना, प्राणायाम प्राणों का निग्रह, प्राणों का आयाम, है ना, हम प्राणों के जरिए सांसों के जरिए क्या कर सकते हैं, अपनी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं, प्राणों को हम आयामित करते हैं प्राणायाम के जरिए। प्रत्याहार मतलब जैसे
बाहर की किसी चीजों पर हमको ध्यान नहीं लगाना चाहिए, बाहरी चीजों के ऊपर हमको फोकस नहीं करना चाहिए। धारणा का मतलब होता है कि हमारा कोई एक फोकस होना, एक लक्ष्य होना चाहिए, उस पर हमको फोकस करना है। धारणा एक कोई लक्ष्य ले, जैसे हम कृष्ण भावनामृत में है तो हमारा लक्ष्य क्या होता है, भगवान की प्राप्ति, तो हमको उस पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, तो वो होता है धारणा। और फिर ध्यान, ध्यान मतलब हमारा जो लक्ष्य है उसके ऊपर हमको चिंतन करना है। लक्ष्य हमने तय कर लिया कि मेरा लक्ष्य ये है, कृष्ण प्राप्ति मेरा लक्ष्य है, तो मेरे को क्या करना है, वहां पर चिंतन करना है, उस लक्ष्य के ऊपर में बिल्कुल चिंतन करना है। ध्यान के बाद एक और आता है समाधि, यहाँ पर लिखा नहीं है, समाधि आता है लास्ट में। समाधि मतलब हमको विलीन हो जाना है भगवान में, हम बिल्कुल टोटल हमको उस कृष्ण भावना में क्या हो जाना है, बिल्कुल विलय हो जाना है, डूब जाना है, या अपने आप को मिला लेना है भगवान से। ये इस तरह से अष्टांग योग के इतने सारे पार्ट है, 8 इसके नियम है। तो ये किन के लिए है, जैसे जो भी इंद्रियों को जिनको कंट्रोल करना है, जो कृष्ण भावना में नहीं आ पा रहे हैं या किसी कारणवश उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये सब चीजें, ये उनके लिए है। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती है। अब ये जो यम नियम वगैरह कर लिया उन्होंने, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी उसमें भक्ति शामिल नहीं है। ये जो 8 योग है इसमें भक्ति शामिल नहीं है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण भावनामृत के पद पर जो कृष्ण भावनामृत में है वो क्या कर रहा है, वो कृष्ण भावनामृत में जो आगे आगे प्रगति करता जा रहा है निरंतर, उसको क्या हो रहा है, कृष्ण के सौंदर्य का, उसको कृष्ण भगवान कृष्ण के कहीं ना कहीं दर्शन हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी वही लिखते हैं कि कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया, मतलब उसने कृष्ण को देख लिया है, उसने कृष्ण कितने सुंदर है, षड ऐश्वर्य युक्त है, उनके समान सुंदर कोई भी नहीं है, उनके समान बलशाली कोई नहीं है, उनके समान धनवान कोई नहीं है, ऐश्वर्यवान कोई नहीं है, उनके समान विरक्ति वाला कोई भी नहीं है। तो इस तरह से ऐसे भगवान के सौंदर्य का आस्वादन कर लिया है जिसने, उसको भौतिक चीजों से कोई भी लगाव नहीं रह जाता है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे। मतलब ये सारे जो अष्टांग योग है ये सब बाहरी चीजों के लिए, ठीक है तुमको अपनी इंद्रियों को संयमित करना है कर लो, लेकिन इतने सब करने के बजाय हमको क्या करना है, सीधे कृष्ण भावनामृत में आ जाना है, क्योंकि उससे क्या होगा, हमें कृष्ण के सौंदर्य का क्या होगा, दर्शन होगा, और हम उसका रसास्वादन कर पाएंगे। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो पाती। ये हम जो इतने सारे नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान ये सब करते रहते हैं, है ना, जो भी यम नियम वगैरह करते रहते हैं, ये तब तक है जब तक कृष्ण भावनामृत में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, कृष्ण भावना में जितना इंटरेस्ट हो गया तो फिर ये चीजें अपने आप ही हम सीधे क्या करेंगे, 16 माला का जप करने बैठ जाते हैं ना। वो प्राणायाम तो एक साइड में रह जाता है, एक साइड में पहले हम क्या करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, क्योंकि हमें कृष्ण भावनामृत में कृष्ण का हमें रसास्वादन मिल जाता है। और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जब हमें रियल में कृष्ण भावना में इंटरेस्ट जग जाता है, हमें अच्छा लगने लगता है, कृष्ण भावना में रहना अच्छा लगता है, कृष्ण कथा सुनना अच्छा लगता है, कृष्ण विषयक चीजों को देखना अच्छा लगता है, तो हमारे अंदर, हमारे मन में क्या होता है, वास्तविक रुचि जागृत हो जाती है, तो भौतिकता के प्रति क्या हो जाती है, अरुचि अपने आप उत्पन्न हो जाती है। फिर हम बहुत चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये सब चीजें फिर साइड में हो जाती है, और हमें क्या अच्छी लगने लगता है, फिर कृष्ण भावना ही हमें अच्छी लगने लगती है। तो ये इस श्लोक का मोरल यही है कि क्या मोरल है इसका, कि हमें कृष्ण भावना रूपी अमृत का पान करना चाहिए, और अगर हम इस अमृत का पान करते हैं तो हमें भौतिकता के प्रति अपने आप ही अरुचि उत्पन्न होने लगती है। आगे बढ़ते हैं, एक श्लोक हो जाएगा 60। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। रिपीट करेंगे, यततो हि अपि कौन्तेय, यततो हे अपि कौन्तेय
पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति हरन्ति प्रसभं मनः। हरन्ति प्रसभं मनः। हरि बोल। इसका मीनिंग देखते हैं। यततः प्रयत्न करते हुए ही निश्चय ही अपि के बावजूद कौन्तेय हे कुंती पुत्र पुरुषस्य मनुष्य की विपश्चितः विवेक से युक्त इंद्रियाणि इंद्रियां प्रमाथीनि उत्तेजित हरन्ति फेंकती है प्रसभम बल से मन को। इसका अनुवाद देखते हैं। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इंद्रियां बहुत ही कैसी होती है, प्रबल, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है इंद्रियां, और वो क्या करती है, उसको भी, उस मनुष्य को भी वो डावाडोल कर सकती है जो इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है। मतलब जो इंद्रियों को ही कंट्रोल करना चाह रहा है, लेकिन वो इंद्रियां इतनी वेगवान होती हैं कि वो उस मनुष्य को भी क्या कर देती है, हिला के रख देती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पर उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, विश्वामित्र की कहानी हम सबको पता है। विश्वामित्र एक महर्षि थे, महान ऋषि थे तथा पूर्ण योगी भी थे। वे इतने बड़े थे, मतलब तो वो भी क्या कर रहे थे, तपस्या करते रहते हैं। तो वहां पर उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कौन भेज देते हैं, इंद्र भेज देते हैं। किसको, मेनका को भेज देते हैं। तो मेनका वहां पर जाकर के उनकी तपस्या को भंग कर देती है। तो विश्वामित्र तो इतने बड़े रहते, इतने बड़े ऋषि रहते, महान ऋषि रहते हैं, फिर भी वो कैसे विचलित हो गए। तो मेनका के साथ फिर उन्होंने शादी कर ली, फिर कई सालों तक, शायद 10-12 सालों तक वो रहे उनके साथ में, ऐसा कुछ है वर्णन। तो वो तो इंद्रियों को निग्रह करने के लिए ही तपस्या कर रहे थे ना, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ही वो तपस्या कर रहे थे और योग कर रहे थे, फिर भी वो ऐसा कैसे हो गया, फिर भी मेनका ने कैसे उनको विचलित कर दिया। तो यहाँ पर ये सवाल है। आगे प्रभुपाद जी इसी का जवाब देते हैं कि पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना कठिन है। भले विश्वामित्र बहुत बड़े महर्षि थे, बहुत बड़े योगी थे, लेकिन वे पूर्णतया कृष्ण भावना भवित शायद नहीं थे, तभी मेनका के हाथों का शिकार उनको बनना पड़ा, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं। तो कृष्ण भावना भवित बहुत बड़ी एक शक्ति होती है, हर इंसान को इसका पालन करना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन को कृष्ण भावना में लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा मन क्या होता रहेगा, विचलित होता रहेगा। यहाँ पर एक परम साधु के बारे में बताया है प्रभुपाद जी ने, परम साधु क्या बोलते हैं, जब से, इसका अनुवाद देखते हैं, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन घर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। वो बता रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपना मन कहाँ लगाया, वो जो साधु है यमुनाचार्य है, वो बता रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपना मन भगवान कृष्ण की चरणारविंद, मतलब भगवान कृष्ण के चरणों में उन्होंने अपना मन लगाया। और उसके बाद में क्या हुआ, जब से मैं नित्य नव दिव्य रस, मतलब पूरे जो 9 रस हैं उसका वो अनुभव कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने मन को कहाँ लगा दिया, पहले भगवान के चरणों में, उसके बाद में उनको वो 9 रस का अनुभव हो रहा है। उसके बाद क्या कर रहे हैं वो, जैसे ही उनके मन में स्त्री का ध्यान आ रहा है तो उनका मन उधर से फिर जा रहा है, मतलब उनको क्या मिल गया, 9 रस का अनुभव हो रहा है। अब 9 रस का अनुभव हो रहा है तो उनका मन क्या हो रहा है, फिर स्त्री की तरफ जा ही नहीं रहा है ना, उनका मन क्या हो रहा है, उधर से हट जा रहा है, स्त्री की तरफ से उनका मन हट जा रहा है और उनके मन में जो भी गलत विचार आ रहे हैं वो उन विचारों पर क्या कर रहे हैं, उन विचारों को हेट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं उन विचारों से। तो ऐसे वक्तव्य है उन साधु के। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण भावनामृत इतनी सुंदर दिव्य वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भूख स्वतः ही नीरस
हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। यहाँ पर कृष्ण भावनामृत को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करने प्रभुपाद जी की, जैसे हमें बहुत भूख लगी है और भूख लगी है तो हमें 56 भोग मिल जाए तो हमारी कंडीशन क्या रहेगी? भूख लगी बहुत जोर से और हमें 56 भोग हमारे सामने रखा है, हम तो खूब अच्छे से तृप्त हो जाएंगे ना कुछ 56 भोग पा करके, बहुत अच्छे से तृप्त हो जाएंगे, हमें और कुछ इच्छा रहेगी ही नहीं। तो वही प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत इतना ही सुंदर है जिसके प्रभाव से भौतिक भोग अपने आप नीरस हो जाता है, मतलब हमारी भूख मिट जाती है 56 भोग से, यदि हम भूखे हैं तो। वैसे ही कृष्ण भावनामृत है, 56 भोग की तरह है। उससे क्या हमारी जो भूख है वो अपने आप ही मिट जाती है। यहाँ पर उदाहरण देते हैं महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर, इसलिए ये महाराज अम्बरीश की भी एक कथा है जो हम कभी और डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने दुर्वासा मुनि पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपने पूरे शरीर को, महाराज अम्बरीश ने पूरे शरीर को कृष्ण भावना में लगा दिया था, अपना मस्तक, अपने आंख, अपने नाक, कान, हाथ, पैर, अपने पूरे शरीर के अंगों को कृष्ण में उन्होंने लीन कर दिया था और तब वो विजय पा सके थे। तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे माता जी। तो तीनों श्लोक समझ में आया ना? कुछ ऐसा डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो अगली बार पूछ लेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने पेशेंटली सुना। हम वंशकल्पतरुभ्यश्च कर लेते हैं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भगवत गीता महापुराण की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि बोल। थैंक यू माता जी। माता जी का प्रणाम। प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को दंडवत